कि अगर हम समाज के साथ आ जाएंगे, खुल के आ जाएंगे, तो कुर्मी हमको विरोध करेगा। तो ये आंदोलन जो था, कुर्मियों का आंदोलन, ये राजनीतिक प्रेरित था, ना कि सामाजिक प्रेरित था। 28 विधायक जो नहीं आए हैं उसको हम लोग चेताना चाह रहे हैं और ये संकेत देना चाह रहे हैं कि अब आदिवासी बोका नहीं है। तो ये आदिवासी विधायक ये होश में रहे, अपने समाज को सोचे। लेकिन बुलाने के बाद ऐसा थोड़े है कि वो आदिवासी बन जाएगा। गृह मंत्रालय एक लुभावने के लिए बुलाया होगा, एक गलत आश्वासन देने के लिए बुलाया होगा, लेकिन हम समझते हैं कभी भी आदिवासी आज के दिन में नहीं बन सकते। कि आदिवासी विधायक को भी आदिवासी आंदोलन को समर्थन करना चाहिए। मैं शकील और आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। कुर्मियों द्वारा रेल रोको आंदोलन चला, उसके बाद आदिवासी संगठनों द्वारा राजभवन में प्रदर्शन किया गया, मोराबादी से अल्बर्टेक्का चौक तक पैदल मार्च निकाला गया। इन सभी के बीच में एक सबसे बड़ी खबर यह आती है कि केंद्र से कुर्मियों को आश्वासन मिलता है कि आप आंदोलन रोक दीजिए, हम आपके बारे में सोचेंगे। इसी क्रम में हम जुड़ रहे रांची के केंद्रीय सरना समिति के जिलाध्यक्ष अमर तिर्की जी से आज जानते हैं कि क्या सोचते हैं आदिवासी इस बात को कि केंद्र सरकार कुर्मियों के बारे में सोचेगी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी आश्वासन दिया गया केंद्र सरकार की ओर से कुर्मियों को कि आप लोग आंदोलन रोक दीजिए, हम आपके बारे में सोचेंगे। तो इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल में जितने भी दर्शक देख रहे हैं, पूरे झारखंड को मेरी ओर से जोहार है, नमस्कार है। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि पिछले दिनों जो रेल टेका का आंदोलन कुर्मियों के द्वारा किया गया और पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का काम किया गया, तो गृह मंत्री की तरफ से हो सकता है कि लिखित बयान तो नहीं अभी देखे हैं, लेकिन अगर इस तरह से मामला आ रहा है कि उनको आश्वासन मिल रहा है, तो इस पूरे अगर आप आंदोलन को देखेंगे तो इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से आप इसको जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि झारखंड में बीजेपी का सरकार बनना बहुत दूर दूर तक अभी समझ में नहीं आ रहा है कि लोग कैसे सरकार बने। तो ये आंदोलन जो था, कुर्मियों का आंदोलन, ये राजनीतिक प्रेरित था, ना कि सामाजिक प्रेरित था। आप यहाँ पर देखेंगे कि उभरता हुआ जयराम महतो, जो महतो के समुदाय के लोग, आदिवासी गैर आदिवासी सभी लोग जयराम महतो की टीम से जोड़ना चाह रहे थे और कहीं ना कहीं भाजपा के वोट बैंक को प्रभावित कर रहे थे। उसी तरह से जेएमएम में कुछ लोग हैं, कुर्मी लोग हैं, बहुत सारे नेता जो है, लगभग नेता आप जेएमएम में जुड़े हुए हैं और सारे लोगों का वोट बैंक क्या है? कुर्मी वोट बैंक है। तो बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी? तो ये राजनीतिक चाल है। जयराम भाई थोड़ा सा नया राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए हैं और नया राजनीतिक दल परिपक्व नहीं है राजनीतिक। जब बयानबाजी होता है कि कुर्मियों का आदिवासी में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, तो थोड़ा सा बयान के लिए आप दिशा भगत को निकालने का काम करते हैं, आदिवासी समाज के बहन बेटी को आप निकालने का काम करते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि आप धर्म और जाति से उठ के कोई भी राजनीतिक दल होता है, आपको परिपक्व नहीं है। तो ये जयराम को तो बीजेपी पार्टी खा गया। दूसरा कि जेएमएम को भी बीजेपी पार्टी खाने का काम किया कि इस बार कुर्मी का जो रेल टेका आयोजन जो हुआ, इसमें कुर्मी का वोट का संकेंद्रण हो गया, केंद्रीकरण हो गया कि अब कुर्मी कोई भी नेता का बात नहीं सुनेगा, अगर जो उसके मुद्दे का बात करेगा लोग इसको वोट देगा। तो बीजेपी समर्थन क्यों नहीं करेगी, क्यों नहीं बुलाएगी? उसका तो बनल बनावल मिल गया उसको। रेल टेका आंदोलन में उसको कुर्मी ह्यूज अमाउंट पे वोट बैंक मिल गया, इसलिए उसको आह्वान कर दिया। और ये सेटिंग था बीजेपी का, उसका जो सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटे, ये गेम बीजेपी का केंद्र सरकार। बार बार आप राजनीति की बात कर रहे हैं। झारखंड में भी कई आदिवासी नेता है जो आपके आंदोलन में एक बार भी शामिल नहीं हुए। कुर्मियों के साथ कम से कम कोई तो पार्टी खड़ी हुई। तो आपके जितने भी विधायक आदिवासी के क्यों नहीं आपके साथ खड़ी? विधायक इसलिए खड़े नहीं हुए हैं, जहाँ तक समझ में आता है उन लोगों को राजनीतिक महत्वाकांक्षी है। राजनीतिक महत्वाकांक्षी है कि अगर हम समाज के साथ आ जाएंगे, खुल के आ जाएंगे, तो कुर्मी हमको विरोध करेगा। जो भी जो विधानसभा कुर्मी बहुल क्षेत्र है, वो उनका वोट बैंक प्रभावित होने का राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए कि कोई भी राजनेता समाज से पहले राजनीति सोचता है कि हमारा राजनीति में कैसे वर्चस्व बनाए रखे, हम जनता के बीच लोग कैसे लोकप्रियता रहे, समाज को दरकिनार किया जाता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जब भी वोट आता है, यही 28 का 28 विधानसभा में विधायक लोग हमारे समाज के साथ जुड़ते हैं और कहते हैं कि आपकी जल जंगल जमीन के मुद्दों को मैं रखूंगा, आपके समस्याओं को मैं रखूंगा। ये 28 विधायक जो नहीं आए हैं उसको हम लोग चेताना चाह रहे हैं और ये संकेत देना चाह रहे हैं कि अब आदिवासी बोका नहीं है। आप लोगों को हम लोग विधानसभा भेजने का काम किए हैं, लोकसभा भेजने का काम किए हैं। तो यही आदिवासी समाज, जब रघुवर सरकार थी उस समय उसे गद्दी से उतारने का काम किया था यही आदिवासी समाज।
और यही आदिवासी समाज हेमंत सोरेन को गद्दी पे बैठाने का काम किया है। तो ये आदिवासी विधायक ये होश में रहे, अपने समाज को सोचे, और नहीं सोचेंगे तो 28 का 28 विधायक जो वर्तमान में हैं, आने वाला विधानसभा में इनका नामो निशान नहीं रहेगा और नया चेहरा उभर के आएगा जो समाज के लिए काम करेगा। देखिए, रेल रोको आंदोलन के बाद गृह मंत्रालय ने जरूर जो है कुर्मी समाज को बुलाया है, लेकिन बुलाने के बाद ऐसा थोड़े है कि वो आदिवासी बन जाएगा। इसलिए नहीं बनेगा कि देश की संविधान आदिवासी बनने के लिए जो मार्गदर्शक सिद्धांत है 18 बिंदु पाए जाते हैं। कौन डोमेस्टिक है, कौन पशु पक्षी पर करता है और संकुचित है कि नहीं, 18 बिंदु की आहारताएँ पूरा नहीं करता है कुर्मी समाज। दूसरी बार TRI ने भी इन्होंने एक बार ने कई बार खारिज कर दिया है और हाई कोर्ट कोलकाता ने भी खारिज कर दिया गया है। इसलिए ये सब जो जा रहे हैं आदिवासी बनने के लिए, तो हम समझते हैं कि गृह मंत्रालय एक लुभावने के लिए बुलाया होगा, एक गलत आश्वासन देने के लिए बुलाया होगा, लेकिन हम समझते हैं कभी भी आदिवासी आज के दिन में नहीं बन सकते। नहीं, इस तरह का भी पहले कुर्मियों ने रेल रोककर अपनी कई मांगों को पूरा करवा लिया है और गृह मंत्रालय से उन्हें आश्वासन मिला, मगर कुछ तो बात होगी। देखिए, सबको वोट का डर रहता है। ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है आदिवासियों का, आदिवासियों को समाप्त करने के लिए, और कहीं ना कहीं इस तरह का बुला करके यदि आदिवासी बनने की मार्ग प्रस्तुत करेगा तो हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। हमेशा जिस प्रकार से हमारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, पूरा आंदोलन को तेज करते रहेंगे। और इसलिए कहना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर चाहे गृह मंत्रालय जाए, चाहे राष्ट्रपति के पास जाए, वो आज के तत्काल प्रभाव से जब तक TRI है खारिज कर दिया है, तब तक आदिवासी हो नहीं बन सकता। दादा, आप लोग कह रहे हैं कि आदिवासी नहीं बन सकता, आपके इस पक्ष में कोई भी आदिवासी नेता नहीं आ रहा, जबकि कुर्मियों के पक्ष में कई महत्व नेता आ रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, कुर्मियों के पक्ष में आदिवासी विधायक लोग क्या आ रहे हैं और हमारे पक्ष में हमारे आदिवासी विधायक समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो इसका हम लोग विचार करेंगे, बैठक करके हमको क्या कार्रवाई करना है इसको करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा खेद प्रकट करना चाहते हैं कि आदिवासी विधायक को भी आदिवासी आंदोलन को समर्थन करना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में इनके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम को जितने भी देख रहे सभी को झारखंडी जोहार। मैं यही कहना चाहूँगी कि जब TRI फाइल में 3 बार जब रिजेक्ट हो चुका है, तो फिर वो लोग कैसे ज़बरदस्ती आदिवासी में घुसने खोज रहे हैं। आज वो ST का दर्जा अगर उनको मिल भी जाता है, तो कल को वो बोलेंगे कि हमको SC में शामिल किया जाए। ये तो गलत है। ये चीज़ केंद्र सरकार को मैं यही कहना चाहूँगी कि TRI फाइल में चेक किया जाए कि क्यों इन लोग को 3 बार रिजेक्ट किया गया है, तभी आगे वो अपनी विचार को रखें। और सारे आदिवासी संगठन जो इस तरह अभी आंदोलन कर रही है, आप देख ही रहे, सारे चैनलों में अभी यही चल रही है। तो ये सब राजनीतिक चाल है, ये सब जो LKM पार्टी का जो है ना, ये राजनीतिक चाल है, जो ये लोग आपस में महतो भाई, आदिवासी भाई को भाई भाई में लड़ाना चाह रहे हैं। ताकि पहले 5 साल पहले तक, 75 साल पहले तक तो ये लोग ऐसा आंदोलन किए तो रिजेक्ट हो गया, तब तक सब ठीक था। अब ये लोग 5 साल के बाद कुंभकर्ण की तरह सोए हुए थे, उसके बाद जगते हैं, फिर बोलते हैं कि हम लोग को ST में शामिल किया जाए। ये गलत है। आप लोग की तो वो जो परसों आंदोलन हुआ ना, उसमें तो एक बुजुर्ग दादी खुद बोल रही है कि हम लोग कुर्मी हैं, हम लोग आदिवासी नहीं हैं। तो फिर आप लोग के दादा परदादा सबको पता है कि आप लोग आदिवासी नहीं हैं, तो फिर क्यों आदिवासी ST होने का दर्जा आप लोग मांग रहे हैं? तो रेल रोको आंदोलन जो वो, तो उसके बाद तो केंद्र सरकार भी मानने को तैयार है कि जो माने रेलवे को हानि पहुंचा रही है, जो भी हो रहा, तब जाके उन्होंने ये अपना जो ये इनका जो प्रदर्शन था वो खत्म हुआ। तो इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, आप लोग की आदिवासी संगठनों द्वारा भी प्रदर्शन हो रहा, पर आप लोगों को कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा। देखिए, केंद्र को मैं यही कहना चाहूँगी कि कल को वो रेल के नीचे मतलब आ जाए, या रेल मतलब कुछ भी करे, सदन तक बात उठाना चाहिए। पहली बात तो ये इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रेल टेका जो आंदोलन किए, इससे पूरा भारत के राज्य में कितना
हानि पहुंचा है। कोई पीड़ित ही व्यक्ति अगर दूसरे राज्य में इलाज के लिए जा रहे तो उन्हें 26-27 घंटा जो लोग रुके, तो ये तो गलत है ना। उस दिन अगर कोई मर जाते, सीरियस हो जाते, तो इनकी जिम्मेवारी कौन लेती? क्या केंद्र लेती? मैं यही केंद्र सरकार को बोलना चाहती हूँ कि आप कोई भी विचार करें, पूरा सोच समझ के ही करें। कल को कोई नहीं कि हाँ आदिवासी है, हम आदिवासी तो आदिवासी का दर्जा दे दे। कल को वो बोलेंगे कि हम एससी है तो आप एससी का दर्जा दे दे। इसीलिए मैं केंद्र से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जो भी अपनी विचार रखें, बोले, वो पूरा पहले का देख के, मतलब पहले का पूरा बायोडाटा देख के अपना विचार रखें। बस मैं यही कहना चाहूँगी। इन लोग का राजनीतिक चाल है, इस पर केंद्र को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बस ये इन्हीं तरह मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। जय झारखंड, जय आदिवासी।